नमस्कार दोस्तों। तो आज हम निकल पड़े हैं कुशीनगर घूमने। आप सोच रहे होंगे कुशीनगर में ऐसा क्या है घूमने वाला। सही सोच रहे हैं, सोचते रहिए क्योंकि मैं बताने वाला भी नहीं हूँ। थोड़ी दूर पे मुझे दिखाई दिया कुतुब मीनार। खुद पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने की वजह से मैंने गूगल किया तो पता चला ये एफिल टावर है। एफिल टावर देखने के बाद निकल गए हम अपने बैचमेट रफ़ीक के पास। कसिया पहुँच के हमें पता चला कि हमारे बैचमेट रफ़ीक जो हैं वो नमक का नशा करके सलून में उल्टे लेटे हुए थे। कड़ी मेहनत के बाद वो अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। घर पहुंचते ही रफीक भाई ने दिखाई अपने पैसों से खरीदी हुई उपलब्धियां जो लाइन से उनके अलमारी में सजी हुई। घर से निकल के हम पहुंचे फर्नीचर शोरूम। वहां पे रफीक भाई दुकानदार से ये बहस कर रहे थे कि भाई बेड का साइज बढ़ा दो, हमेशा मैं सिंगल ही थोड़ी ना रहूंगा। यहाँ से हम निकल गए अपने मंजिल की ओर, जहाँ मुझे रास्ते में दिखाई दिया ड्रग्स ले जाता हुआ एक गाड़ी। जी हाँ, ड्रग्स ले जाता हुआ एक गाड़ी। रफ़ीक भाई ने मुझे लाख समझाया कि ये ड्रग्स नहीं आटा है, पर मैंने हार ना माना और इसकी शिकायत पुलिस को करी, जिसके बाद से रफ़ीक भाई मेरी जमानत करा के अभी आए हैं। एक पुलिस वाले अंकल ठंड से काँप ही रहे थे कि रफ़ीक भाई ने उनकी जेब गर्म की क्योंकि उनके पास हेलमेट नहीं था। तो दोस्तों, ये है हमारी मंजिल, कुशीनगर गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल। ये वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने इस धरती को अलविदा कहा था। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही बड़ा गौतम बुद्ध का मंदिर है। यहाँ गेट पे लिखा था गेट के सामने गाड़ी खड़ा करना मना है। इसका पालन करते हुए रफ़ीक ने गेट के 2 इंच किनारे बाइक लगाई। अंदर बाल मजदूरी देख हमने बालक से पूछा, बेटा स्कूल नहीं जाते हो क्या? उसने बोला, अबे हटना है। बच्चे से गाली सुनने के बाद हम पहुँच गए मंदिर में। यहाँ कुछ लोग खड़े थे जिनसे बात करने की हमने कोशिश की, बट एटीट्यूड इतनी थी कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। फिर हम बढ़ गए आगे। यहाँ पे एक सोने की मूर्ति थी। रफ़ीक भाई ने काफ़ी कोशिश किया कि इसे खोद ले जाए, पर पुलिस वाले देख रहे थे। फिर हम वहाँ से निकल गए। अंदर एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा है जो बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के बाहर ही दिखाई दिया हमें बड़ा साइकिल का घूमता हुआ पहिया, जिसमें कुछ बेघर लोग अपने घर बनाए बैठे थे। हमने उसी के बगल में देखा कि हमारे आकाश डॉक्टर साहब ने टैटू आर्टिस्ट का दुकान खोला है और साथ में अमन भाई ने भी। उसके बाद हमने देखे कुछ किताबें जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं था, फिर कुछ रेल, और फिर यहाँ पे हमने देखा एंट्री गेट जहाँ से लोग एग्जिट कर रहे थे। ये है मंदिर की खूबसूरत लोकेशन। यहाँ पीछे जो आपको दिख रहा है ये वही मंदिर है जिसमें गौतम बुद्ध की एक लेटी हुई प्रतिमा बनाई गई है। उसके जस्ट पीछे लिखा गया है, स्तूप पे कुछ भी लिखना सख्त मना है। इसका पालन कर रहे कुछ लोग। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं। कुछ नहीं तो 3-4 साल पहले मैंने भी अपनी मनोकामना लिखी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आज मैं उसी रास्ते पे हूँ। तो अब ये अंधविश्वास हो या जो भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सही है क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है। ये बिल्डिंग टूटा हुआ। उसके बाद हमने देखे कुछ और खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्क हैं और कुछ पुरानी मंजिलें जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद हमने पुल के दोनों साइड की नदी को जब देखा तो बिफोर एंड आफ्टर मेकअप वाली फीलिंग आई। उसके हम कुछ ही देर बाद देखें स्तूप जो बहुत बड़ा बना हुआ था। उस स्तूप के सामने हमने ये प्रतिज्ञा ली कि हम किसी भी जीव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ हम आगे बढ़े और पहुंचे रेस्टोरेंट जहां पे हमने बिरयानी खाई। और इस बिरयानी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। मिलेंगे अगले ब्लॉग में।